नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हाड़ौती क्षेत्र में आदिवासी समाज के लिए समर्पित एक शख्सियत प्रताप जी मीणा, जिन्होंने अभी तक आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, जानकारी दे रहे हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया कि आपको अच्छे से याद, गौरव दिवस के नाम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति शिक्षा उत्कर्ष अभियान चालू किया है। अभी कोटा में 15 नवंबर को लॉन्च किया था। उस मीटिंग में मैं था, तो उसमें यही बात थी कि जो जनजाति जहाँ जिस पॉकेट में है, जिस गांव में है, जिस संभाग में है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन पर जो सरकार का विकास है, शिक्षा का मतलब 19 कंपाउंड दिए उन्होंने, 19 विभाग के चयन किए हैं कि इन पे काम होना चाहिए। उसके लिए ये अभियान चालू किया। इसी का नाम अभी उन्होंने बदल के ये कर दिया कर्मयोगी अभियान। इसी का नाम उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन अब इसी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं। अब आपने कहा कि हमारे जो संस्था है, एनजीओ समाज क्या काम कर रहा है, आपको अच्छी तरह पता है कि जो जनजाति लोग हैं अक्सर कर जंगल में, भीड़ में, वहाँ पर बसे हुए, उन झोंपड़े में बसे हुए, वहाँ तक सरकार की योजनाएं पहुँच नहीं पा रही है। कोई मीडिया काम करता है या कोई जनसंगठन काम करता है या एनजीओ काम करता है, उसको सरकार ये समझती है कि हमारे विकास को रोक रहे हैं। ये एक ठीक दिमाग में उनके हो गई और वो समझते कि जो एनजीओ है वो एक विकास को, योजना को रोकने का काम करता है। अभी ये जो धरती आबा वाला अभियान चला, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी कुंजीलाल जी मीणा ने लेटर लिखा है। अपने लेटर लिखा था, आपके कहाँ पर क्या दबाव, हमने उनको लेटर लिखा, उनका लेटर आया, उन्होंने साफ लिखा है कि एनजीओ और सिविल सोसाइटीज़ का इसमें सहयोग लिया जाए इस अभियान में। लेकिन जब हमने बात उसका नोडल एजेंसी बनाया ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आज यहाँ ये है, राजस्थान का बता रहा हूँ, उसमें 6 जिले हैं जहाँ पे वो आदिवासी समझते हैं, बाकी जिलों को नहीं समझते। और जब ये FR एक्ट लागू हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट, तब उसमें भी यही था कि जब काम ये लागू हुआ राजस्थान में तो 6 जिलों में काम करना शुरू किया। फिर हमने दबाव बनाया कि आखिर एक्ट बनाया, उस एक्ट में कहाँ प्रावधान है, किन जिलों में लागू होगा। तब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम खुद जाके गए और नारायण जी मीणा थे और वो ट्राइबल मिनिस्टर से मिले, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। फिर वापस अमेंडमेंट हुआ और सब जिलों में लागू हुआ। तो आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं उसका जो भी हमारे हैं वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर वो कानून लागू हो गया। कानून लागू होने के बाद फिर उसमें वही अड़चन, जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेसी का काम करने का तरीका अलग है। वो बिल्कुल किसी एनजीओ को, एनजीओ की बात छोड़िए, कोई गांव का भी जाता है, हमारा आदिवासी भी जाता है बेचारा, उसको भी लिफ्ट नहीं देते। वो जूतियाँ खोल के भी आजकल खोल से जाता है, चपरासी को आनंद नहीं देता, हम लेके जाते हैं। तो वो इस तरह से जो यहाँ के जो MLA थे, हमने देखा कि जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं वो इस परेशान वो नहीं डाल पा रहे, और जितनी भी व्यवस्था बिगाड़ी है मैं उन पर आरोप लगाता हूँ कि वो कभी भी उनको पता नहीं। हमारे इंचार्ज मिनिस्टर आए थे प्रसाद लाल जी मीणा, मीडिया से बात कर रहे थे सूचना केंद्र पे, मैं भी बैठा हुआ था और मेहता जी को JR मेहता भी बैठे हुए थे। फिर मैंने नीचे बोला, मैंने कहा ये बताइए आप, FR एक्ट लागू हुआ, 300 दावे, 350 दावे हमारी संस्था ने हाड़ौती आदिम जनजाति विकास से नीचे 350 दावे गाँव में जा करके हमने भरवाए और वो दावे सारे खारिज कर दिए। अभी कलेक्टर जो वहाँ निकल गए, उसे मैंने कहा दावे खारिज क्यों करती है, तो हो गए। इतना तरीका हमने बोलने का हो गए। आपने उनको एक्ट में है कि जिसके दावे खारिज होंगे उसको बताना पड़ेगा कि आपकी अपील कहाँ होगी और कितने दिन में होगी, उसको नोटिस देना पड़ेगा। वो आदिवासी है, वो आदिवासी अपनी पैरवी नहीं कर सकता, उसके लिए जनप्रतिनिधि होगा, कोई उसका प्रतिनिधि होगा। आपने सब पे अवॉइड कर दिया, तो दावे खारिज कर दी। ये क्या तरीका है। आखिर हमने फिर लड़ाई चालू की। हमने यहाँ कलेक्टर से, CO से बात की, तो CO ने बोला भाई क्या करें मीणा जी, उन्होंने भी लेटर लिखा। हम उदयपुर गए ट्राइबल कमिश्नर के पास, उससे हमने बात की, उसने लेटर निकाला नहीं, उनके दोबारा दावे सबमिट किए जाए। हाँ, जो वनाधिकार पत्र के लिए 13 दिसंबर 2005 के पहले जो वन भूमि पे काबिज है जनजाति लोग, आदिवासी लोग, उनको वनाधिकार पत्र दिया जाएगा। ये एक्ट में है, ये प्रावधान है। लेकिन उन्होंने अपनी दादागिरी, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे। जितने संसाधन है उतना तो और डाल सकते हैं। हम MLA से इनसे कहते हैं तो वो उन पर इंटरेस्ट लेते नहीं, तो बड़ी ये है। और अभी हमारी मैडम बात करती है एजुकेशन, शिक्षा की। अभी बजट पे जब
जनजाति का बजट पे पर चर्चा हुई, तो यहाँ जिला परिषद के सीईओ जो राजपाल सिंह जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई और हमको बुलाया। हम गए तो हमसे पूछा, भाई आपका क्या प्रस्ताव है इसमें जनजाति बालिकाओं जो भी इसके लिए। तो मैंने उस प्रस्ताव में लिखा था कि कोटा ज़िले में आवासीय स्कूल होना चाहिए, आवासीय आश्रम होना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़कियां जो जैसे बता रहे हैं कि इतनी दूर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर वो हायर सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाती, पहले मिडिल तक प्राइवेट तक पहुँचती थी, अब मिडिल होगा हेडक्वार्टर पर बस वहाँ किससे लेते। तो उसके लिए मैंने कहा हमने ये अब वो जो आवासीय स्कूल है, आश्रम है, वो यहाँ पे लेकर लागू करें, क्योंकि यहाँ के गाँव माडा में चाहिए थे। अब सुल्तानपुर इटावा का हमने प्रोफेसर भेजा था, वहाँ पे 21 गाँव तो इटावा में है और 18 गाँव सुल्तानपुर में, दोनों जगह हमने भेजा कि दोनों जगह पे कहीं भी आप, चेतन पटेल हमारे एमएलए थे, उसको भी मैंने कहा, उसको भी लेटर भेजा। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलते, हम किसी से वो नहीं, हम पीछे पैरवी करने में हम बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जितना है उतना हम करते। हमारी जो यही हाल, जो दावे खारिज जो है अभी हमने, अब आपने क्या किया, आपकी प्रोग्रेस क्या है, वो प्रोग्रेस बताता हूँ मैं आपको कि दावे खारिज करने के बाद हम लड़ते रहे। 2009 से हमारा मूवमेंट चालू हुआ। खैराबाद पंचायत समिति में खड़ी गांव में वो गांव पूरा भीड़ होगा जनजाति के लोग, और वो गांव बिल्कुल एमपी बॉर्डर पे आ गया। इधर बड़ा खैराबाद, उधर एमपी आ जाता है, बीच में एक नाला है वो। तो देखिए आप, जब मैंने अखबार में पढ़ा, मीडिया ने उसको हाईलाइट किया कि खैराबाद में खड़ी गांव में वन विभाग बुलडोजर लगा के उनके खेत को उजाड़ रहा है, इतना ही था। मैंने पढ़ा, मैंने मेरे साथियों से कहा, मैंने कहा गलत हो रहा है, कानून बन गया। अब मैंने कहा इस पर काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो चलना चाहिए। हम 2-3 आदमी यहाँ से मोटरसाइकिल बैठ के गए, वहाँ पहुँचे, हमने जाके देखा, फोटो कैमरा भी लेके गए, तो जाके देखा तो फसल कट की सरसों थी, और उन्होंने दिखा साहब देखो सरसों, गाँव वाले इकट्ठे हो गए। देखने के बाद हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने उन गांव वालों को लेकर के जमीन सेंटर से साथ लेकर के और सीएम के पास पहुँचे। हम सीएम अशोक गहलोत के पास पहुँचे, वो जनसुनवाई करते थे निवास पर। वहाँ हमने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने हाथों हाथ लेटर लिखा कलेक्टर को, इनके पट्टे जारी किए गए। तो 34 आदमियों को एग्रीकल्चर के पट्टे दिलाए, 34 खड़ी गाँव पंचायत समिति खैराबाद। उसमें भी तो बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।